last topic of cash book. We have done two types of cash book already. Now the last one is petty cash book. This is the easiest cash book. Petty cash book. Petty means whatever small expenses we have in day-to-day business. समटाइम्स क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल दोज एक्सपेंसेस इन कैश बुक, सो वी मेंटेन सेपरेट बुक विच इज कॉल्ड एज पेटी कैश बुक, राइट. अब जैसे मान लो टी है, स्टेशनरी है, रबड़ आ रहा है, पेंसिल आ रही है, ऑफिस के अंदर पेन आ रहे हैं, कोई छोटा मोटा किसी को हमने पेमेंट्स की हैं, तो सबको रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता कैश बुक के अंदर. तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट बुक रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम लोग पेटी कैश बुक बोलते हैं. और यहाँ पे जो इस बुक को रिकॉर्ड करता है, जो बेसिकली कैश के साथ डीलिंग करता है प्रॉपर, हम उसे पेटी कैशियर बोलते हैं. सो वी कॉल दैट पर्सन पेटी कैशियर. जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, अब ये जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, उसके लिए मैंने रिया को हायर किया हुआ है कि रिया मैनेज करती है एक्सपेंसेस को. तो रिया को मैंने ना लमसम मंथ के स्टार्टिंग में ही, कोई भी मंथ स्टार्ट होता है तो मैं रिया को स्टार्टिंग के मंथ में फर्स्ट डे पे या फर्स्ट नाइट पे, फोर्थ नाइट पे, कभी भी मैं उसे क्या करती हूँ 5,000 रुपीज पकड़ा देती हूँ कि रिया तुमने क्या करना है, ये जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे ना, कभी चाय आ रही है, कभी किसी को समोसा चाहिए ऑफिस में, कभी कोई स्टेशनरी के छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, वो सब रिया ने मैनेज करने हैं. तो रिया कौन होगी? पेटी कैशियर. समझ आ गया बच्चों? इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है? एनीवन जिसको समझ ना आया हो? यस मैम. प्लीज, क्लियर है सबको? यस मैम. ओके. तो इन दिस केस तो रिया एवरी मंथ हम लोग इसे पैसे दे रहे हैं, रिया पेटी कैशियर है, और जितने ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं ये सब रिया मैनेज कर रही है. ठीक है. अब बच्चों होता क्या है, जितनी भी पेटी कैश बुक है ना, देयर आर टू मेथड्स. इन टू मेथड्स में मैं रिया को क्या करूंगी, ये पेमेंट एडवांस करूंगी. सो टू मेथड्स of advancing cash. First of all, we have simple petty system, and second we have impressed system. Impress system. इसे नोट कर लो. पेटी कैश बुक, जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में डे टू डे, उनको मेंटेन करने के लिए वी रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस इन पेटी कैश बुक, एंड फॉर डीलिंग विद दिस कैश वी हैव पेटी कैशियर, एंड देयर आर टू मेथड्स ऑफ एडवांसमेंट ऑफ कैश टू दिस पेटी कैशियर. फर्स्ट इज सिंपल पेटी सिस्टम एंड सेकेंड इज इम्प्रेस सिस्टम. नोट इट डाउन. कर लिया बच्चों नोट? यस मैम. एवरीवन? Okay, let's discuss them one by one. First of all, we have simple petty system. See, what is simple petty system? See, in this system, मैंने क्या किया, रिया को 5,000 रुपीज एडवांस कर दिए,
मंथ के फर्स्ट डे पे रिया ने एक्सपेंसेस किए एंड वॉट एवर इज द बैलेंस, लाइक हेयर द बैलेंस मीन्स अनस्पेंड अमाउंट, जो पैसा रिया से खर्च नहीं हुआ। लेट अस सपोज यहाँ पे 4500 रुपीज पूरा स्पेंड कर दिया रिया ने एंड 500 इज लेफ्ट विद हर। तो सिंपल बेटी सिस्टम में हम लोग जितना भी बैलेंस और अनस्पेंड अमाउंट होता है उसका रिकॉर्ड नहीं रखते, मतलब हम लोग कहते ही नहीं, मैं रिया को बोलूंगी ही नहीं कि रिया मुझे 500 रुपीज या जो रिकॉर्ड है वो वापस करो, राइट। तो यहाँ पे जब भी फर्स्ट मंथ आएगा मैं रिया को 5000 रुपीज हैंड ओवर करूंगी, रिया विल लुक आफ्टर ऑल द मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो सिंपल पैटी कैश सिस्टम में हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बच्चों सिंपल पैटी सिस्टम समझ आ गया। यहाँ पे अगर आप Yes. अनस्पेंड अमाउंट को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो तो हम इसको मेंटेन ही नहीं करते हैं। क्लियर? जो मेन आपको आता है दैट इज इम्प्रेस सिस्टम। कर दो ये, क्लियर है सबको ये? Yes, अक्षिता ma'am. प्रीति? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the second system is impress system. अब इस केस के अंदर जो 4500 रुपीज स्पेंड अमाउंट था, नाउ द अनस्पेंड अमाउंट इज 500 रुपीज, राइट। इसमें रिया को रीइंबर्स करना पड़ेगा, मतलब रिया को जो पैसा बचा है वो सब उसका एक मेरे को प्रॉपर अकाउंट देना पड़ेगा और ये पैसा हम लोग फर्दर वापस करना पड़ेगा इसको। तो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर, इम्प्रेस सिस्टम समझ आ गया ना कि जहां पे 4500 रुपया उसने खर्च कर लिया, 500 जो बैलेंस है इसे हमने प्रॉपर रिकॉर्ड करना है, तो रिया को इम्बर्स करना पड़ेगा ये 500 रुपीज का अमाउंट। तो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर जो हम लोग पेटी कैश बुक बनाते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है। आप एनालिटिकल पेटी कैश बुक को कैसे बनाते हैं बताती हूँ। यहां तक क्लियर है बच्चों सबको? Am I clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. All right. So, how can we maintain the performance of analytical petty cash book? ये बहुत सिंपल बुक है बच्चों, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना 1 by 1 सबका सेपरेट कॉलम बनता रहता है, प्लस जो बैलेंस बचता है उसे हमने शो करना होता है। बट ये है कि इसका ना परफॉर्मा काफी लंबा हो जाता है। देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड। जैसे मैंने रिया को 5000 रुपीज दिए थे ना, तो वो 5000 रुपीज यहां लिखे जाएंगे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कॉलम में डेट, उसके बाद थर्ड कॉलम में वाउचर नंबर, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, उसके बाद टोटल पेमेंट, ठीक है बच्चों यहां तक क्लियर है। देखो पहले टोटल अमाउंट रिसीव्ड, देन डेट, देन वाउचर नंबर, देन पर्टिकुलर्स का कॉलम, वो थोड़ा ब्रॉड रखेंगे क्योंकि पर्टिकुलर्स लिखने पड़ते हैं हमें सारे। उसके बाद टोटल पेमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, देन वी हैव 1 by 1 जितने भी एक्सपेंसेस आते रहेंगे वो सब एक्सपेंसेस का एक एक अकाउंट बनेगा। जैसे कार्टेज पे की तो यहाँ पे कार्टेज का अकाउंट आ जाएगा, स्टेशनरी पे की तो स्टेशनरी का अकाउंट आ जाएगा, पोस्टेज पे की पोस्टेज का अकाउंट आ जाएगा, और अगर आपने इनपुट CGST और SGST पे किया है तो उसका अकाउंट भी सेपरेट आ जाएगा।
तो सारे अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखो टोटल पेमेंट के बाद कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इस तरह से तभी मैंने कहा था थोड़ा बढ़ा जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो जब भी आप इसको बनाओगे ना तो रजिस्टर के पेज को आप लोगों ने वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टल वे में बनाना है ताकि आप इजिली सारे की सारी चीजें लिख पाओ। और ये कॉलम्स इतने ज्यादा ब्रॉड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल अमाउंट ही आएगा। क्लियर? बट ये आपका वर्टिकली नहीं बनेगा, कभी भी हॉरिजॉन्टल वे में ही इसको ड्रॉ करना। अब मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ बोर्ड पे, स्क्रीन पे, सॉरी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 इसकी एंट्री बता देती हूँ कैसे करनी है। यस प्लीज, क्वेश्चन रीड करो। Prepare a petty cash book on the Impress system from the following. First of all, receive from the main cashier 200 rupees. तो हमने मेन कैशियर से कितना रिसीव किया बच्चों? 200 रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। सी बोर्ड नजर आ रहा है सबको? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स में टू कैश फर्स्ट जेन और इसका अमाउंट आएगा 200 रुपीज यहाँ पे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर है सबको? देखो यस प्लीज, क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड जेन, पेड कन्वेंस चार्जेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, जितने भी चार्जेस होंगे वो बाय की फॉर्म में आएंगे। जहां पे भी पेमेंट्स होंगी तो पेड कन्वेंस चार्जेस कितना है ये? 15 रुपीज। अब बच्चों मैंने जो यहाँ कार्टेज बनाया था ना, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बना रही हूँ कन्वेंस चार्जेस। 1 बाय 1 आपने एक एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। सो हियर आई विल राइट 15 रुपीज और आप टोटल पेमेंट में भी कितना, अभी ये सारे देख लेते हैं कितने आएंगे। टोटल पेमेंट में भी आ गया 15 रुपीज। नेक्स्ट क्या है? परचेज स्टेशनरी। तो फिफ्थ जैन को परचेज स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी। तो यहाँ पे स्टेशनरी का मैंने कॉलम ऑलरेडी बनाया हुआ है। स्टेशनरी कितना है बच्चों? 25 रुपीज। सो हियर आई विल राइट 25 रुपीज और मेन कॉलम में भी आई विल राइट 25 रुपीज। क्लियर है बच्चों? देखो नजर आ रहा है? जीएसटी भी है साथ में। जीएसटी भी है, जीएसटी भी है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, मैंने ये भी एंट्री बताई है बच्चे। हाँ, यहाँ तक समझ आ गया? अब उसके बाद हम लोग जीएसटी रिकॉर्ड करते हैं, कितना है? 12%। तो 25 का 12% निकालोगे, इट इज 1.5। तो बाय इनपुट सीजीएसटी 2.5 आएगा ना, 3 आएगा, तो ये तुम्हारा हो गया डेट। तो इनपुट सीजीएसटी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1.5 और जो मैंने इनपुट सीजीएसटी का कॉलम बनाया था वहां पे भी 1.5। सेम वे बाय इनपुट एसजीएसटी 1.5, here again I will write 1.5। क्लियर बच्चों यहां तक? और ये सेम डेट पे है दोनों ट्रांजेक्शंस। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव वेजेस पेड। तो 6 जैन को वी विल राइट बाय वेजेस। अब यहाँ पे पोस्टेज को हटा के मैं वेजेस कर रही हूं। सो वेजेस कितना है हम लोगों के पास? 10 रुपीज। हेयर
I will also write 10 rupees. बच्चों क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इस तरह से आप सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि अब सारे एक्सपेंसेस आगे वो सब रिकॉर्ड करोगे जैसे मैंने अभी करवाए हैं, राइट? क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है। जैसे अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, बॉट पोस्टेज स्टैम्प्स, तो तुम यहाँ पे लिखोगे बाय पोस्टेज स्टैम्प्स और एक कॉलम बनाओगे पोस्टेज स्टैम्प्स का, वहां पे उसका अमाउंट डाल दोगे 30 रुपीज। समझ आ गया ना बच्चों? जैसे ये बनाया हुआ है मैंने, वैसे ही फर्दर एक और कॉलम बनाओगे, वहां लिखोगे पोस्टेज स्टैम्प। ईच एंड एवरी एक्सपेंस को आपने सेपरेट कॉलम में शो करना ही करना है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है पेड फॉर रिपेयर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिपेयर्स, अमाउंट कितना है ये 18 रुपीज। तो 18 रुपीज रिपेयर का भी तुमने क्या करना है, एक सेपरेट अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे रिपेयर्स को रिकॉर्ड करोगे। देन पेड कन्वेंस चार्जेस, अगेन बाय कन्वेंस चार्जेस। अब कन्वेंस चार्जेस का कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है, कितने 12 रुपीज, तो वो हम उसमें ही डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद है स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी का कॉलम भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी के कॉलम में ही आप अमाउंट डाल दोगे। कितना है ये 22 रुपीज, तो 22 रुपीज हमने स्टेशनरी में दोबारा डाल दिए, और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट निकाल के वो भी आप लोग यहाँ पे डाल दोगे। इनपुट, अब इसके लिए सेपरेट नहीं बनाना कॉलम, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी उन्हीं कॉलम में रिकॉर्ड कर दोगे। समझ आ गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सारे एक्सपेंसेस हमारे पे हो जाएंगे। देन रिपेयर्स पे हो गया, कन्वेंस चार्जेस हो गया, एडवांस टू वर्कर गोपाल, तो बाय गोपाल लिखेंगे, गोपाल का अकाउंट बनाएंगे उधर, और यहाँ पे हम कितना अमाउंट, क्या करना है, इस सबको बैलेंस करना है। तुमने क्या करना है, ये सारा अमाउंट बैलेंस किया जाता है पूरा का पूरा। जितने कॉलम्स हम लोगों ने बनाए हैं सब कॉलम में तुम लोगों ने टोटलिंग करनी है। जैसे इसका आ गया 200, राइट? अब इसका लेट अस अज्यूम कि 150 आ रहा है, क्योंकि अभी पूरा नहीं किया तो मैंने सिर्फ 150 रिकॉर्ड कर लिया ऐसे। इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, सबका टोटल आप लोगों ने लिख देना है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 200 और 150 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 रुपीज का। तो हेयर वी विल राइट बाय बैलेंस कैरी डाउन 50 रुपीज। बोर्ड नजर आ रहे हैं ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे इसको फिर से हमने क्लोज किया 200। अब ये क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ में हम लोग 50 रुपीज फिर से क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन ओवर होता है तुम लोगों का, ठीक है? यहाँ पे इतना लिख के उसके बाद हमारा कैश कितना था, कितना टोटल स्पेंडिंग किया हम लोगों ने 150 का, तो हेयर यू विल राइट टू कैश इस कॉलम में 150। मैं एक बारी फुल बोर्ड शो करती हूँ, क्वेश्चन हटा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, देखो ये सारा तुम लोग टोटल करोगे, टोटल करके मान लो 150 आ गया, हमारा अमाउंट कितना था 200, तो डेफिशिएंसी कितने की आई, 50 रुपीज जो है वो क्या हो गए तुम्हारे अनस्पेंड अमाउंट हो गया। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर टोटल किया, जो बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है वो ब्रॉट डाउन किया 50। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कैश टू कैश कितना है हमारा, जो स्पेंड हुआ है, जो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड हुआ है ये वाला, इसे हम टू कैश यहाँ पे लिखेंगे, टू कैश 150 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। सी कोई डाउट, किसी को कोई स्टेप ना समझ आया हो, बोलो। क्लियर टू एवरीवन? Yes. मैम लास्ट Yes, में ma'am. 150 क्यों हमने लिखा एड में फिर से?
ये जो हमारा अमाउंट स्पेंड हुआ है ना उसको शो किया, ये अनस्पेंड अमाउंट हो गया, ये स्पेंड अमाउंट को शो किया हमने, ठीक है, टोटल स्पेंड अमाउंट शो किया। अब एक क्वेश्चन शो कर रही हूं स्क्रीन पे, उसे सॉल्व करो जल्दी से, उसका एनालिटिकल बनाओ। नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे तो प्लीज इसको हॉरिजॉन्टल वे में करना। हाफ क्वेश्चन आया अभी, यस ये हाफ है, अभी हाफ और है। स्टार्ट डूइंग इट। इम्प्रेस सिस्टम ही है, ट्रेडर ने रिसीव किया 4,000 रुपीज। चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, कुछ मैम ना समझ पूछ लेना, बोलो बेटा। मैम जैसे अब इसमें रिसीव्ड 4,000 रुपीज हैं, तो पर्टिकुलर में 2 कैश में डाल के टोटल अमाउंट 4,000 करेंगे। यस बेटा, 2 कैश में डाल के टोटल अमाउंट रिसीव में 4,000 रुपीज लिखेंगे, उसके बाद बाय से सारे एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ओके मैम, ओके। परफॉर्मा नोट कर लिया था आप सबने कि दोबारा दिखाऊं परफॉर्मा? ये भी हाफ क्वेश्चन है, जल्दी से इसे रिकॉर्ड करो, फिर मैं आगे का क्वेश्चन शो करती हूँ। मैम परफॉर्मर एक बार मतलब कि शो कर दो। हाँ मैं कर देती हूँ। देखना प्रीति, दिख रहा है तुम्हें? मैम ब्लर आ प्रीति रहा है। क्लियरली विजिबल है? मैम ब्लर आ रहा है अभी। ब्लर आ रहा है, देन आई हैव टू स्टॉप दिस। मैम अब ठीक आप है। देखो प्रीति। मैम अब ठीक आ रहा है। प्रीति से नोट कर लो क्विकली सो दैट मैं क्वेश्चन शो करूं बच्चे। मैम मैम कर लिया। कर लिया? ओके, हाँ बोलो बेटा। मैम मैम पर्टिकुलर्स में हमने सिर्फ 2 कैश लिखना है या फिर 2 कैश अकाउंट पे लिखना है आगे सब में? नहीं नहीं, सिर्फ 2 कैश लिखना है बेटा, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। मैम इसका आगे का पोर्शन दिखा दो। हो गया ये? नो मैम 2 इसने, मिनट। हाँ कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट शो कर देती हूँ आगे। लो बच्चों करो आगे। अब कैश बुक पूरा टॉपिक ओवर हो गया है, बस मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, इसे क्वेश्चन सॉल्व करो। अब मुझे ये बता दो, नेक्स्ट क्लास डाउट क्लास रखूं तुम लोगों की, या फिर तुम लोगों ने आगे सब्सिडरी बुक स्टार्ट करवा दूं? इस टाइम तो तुम लोगों के साथ ये हाल हो रहा है, पीछे का कुछ आता नहीं तुम लोगों को, पता नहीं कितने बच्चों को आता है, और आगे सब कुछ चली जा रहा है।
नवनीत एक बारी फिर से बताना है बेटा, ये पेटी एनालिटिकल कैश बुक। सॉरी आई जस्ट सॉ योर मैसेज। अच्छा मैं क्लियर कर देती हूँ नवनीत एक बारी फिर से। बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। नवनीत देखो बेटा, पेटी कैश बुक में हम लोग, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि रिया को मैंने एडवांस दिया, तो जो एडवांस पेमेंट मिलती है वो टू कैश करके हम लोग टोटल अमाउंट रिसीव में डाल देते हैं। उसके बाद बेटा वन बाय वन सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं हम लोग, और ये टोटल पेमेंट का कॉलम होता है, और वन वन कॉलम करके जितने एक्सपेंसेस आते हैं वो सब रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कन्वेंस चार्जेस आया तो कन्वेंस चार्ज का कॉलम बना दिया, स्टेशनरी आया स्टेशनरी का बना दिया, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी आया तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का कॉलम भी बना दिया। देन वेजेस वेजेस का बना दिया। इसी तरह से पोस्टेज एंड स्टैम्प सबका कॉलम हम लोगों ने बना दिया। एक इसका मत बनाना गोपाल का, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। तो सबका कॉलम वन बाय वन बना देंगे बेटा। उसके बाद ये टोटल पेमेंट्स कर लेंगे जितनी भी है, सबको हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। जैसे कन्वेंस चार्जेस 2 बार ही आए हैं तो इसका टोटल 27 यहाँ डाल देंगे, तो सबका टोटल कर देते हैं जितना भी होता है। अब हमें मिला कितना था, 200 रुपीज, और हमारा टोटल अमाउंट कितना आया, 170। तो जो 150 ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, सिर्फ मैंने अज्यूम किया था समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट बचता है उसे बाय बैलेंस कैरी डाउन में डाल देते हैं। 50 रुपीज कैरी डाउन में आगे, फिर से टोटल किया, 200 अमाउंट पूरा हो गया। और जितना एक्चुअल हमने एक्सपेंस किया होता है उसे हम टू कैश में डालते हैं, और जो यहाँ पे कैरी डाउन होगा नीचे फिर से ब्रॉट डाउन होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ब्रॉट डाउन किया यहाँ पे, और टू कैश यहाँ लिख के जो स्पेंडिंग अमाउंट होता है वो यहाँ लिखते हैं बेटा 150 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन ओवर हो जाता है। नवनीत मुझे बताओ समझ आया कि नहीं। ओके, सिर्फ टू कैश से स्टार्टिंग करना है, और हमेशा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि अमाउंट रिसीव करेंगे ही करेंगे। पहले पेटी कैशियर को पैसा दिया जाएगा तभी वो एक्सपेंसेस करेगा, और जितने एक्सपेंसेस है वो बाय में आएंगे, वन बाय वन हर एक का कॉलम बनेगा। अब जो मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे शो किया था नवनीत, वो आपने स्टार्ट किया है बेटा। क्वेश्चन स्टार्ट किया था बच्चे, आई शो यू अगेन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, ये क्वेश्चन था बच्चे। किसी का हुआ सॉल्व क्वेश्चन अभी तक? बैलेंस बताओ मुझे कितना आया, टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया। किसी का नहीं हुआ क्वेश्चन? रिया, वृद्धि, मैं बस टोटल बता दो। टोटल आप बताओ रिद्धि कितना आ रहा है। ओ सॉरी रिया। मैम 3202.96। नहीं गलत आ रहा है, 3088.48 आ रहा है। 3088.48। अमाउंट चेक करवाऊं रिया? हाँ रिया बोलो, अमाउंट चेक करवाऊं? मैम मैं एक बार चेक करती हूँ फिर आपको बताती हूँ फिर।
ठीक है बेटा। अभी भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क बेटा। प्रीति, सुमित, अक्षिता क्लियर है? आज इशिका भी नहीं है क्लास में, भी रिद्धि भी नहीं है। ओके सुमित, आंसर बता दो सुमित अगर आ गया तो। मैम 26 की बता दो एंट्री एक बार। 26 को क्या है बेटा? फोटो स्टेट चार्जेस, उसके नीचे वाली। कोरियर सर्विसेज, कोरियर सर्विस है ना बच्चे? यस मैम। सर्विस रिकॉर्ड करना है, कुछ नहीं। बाय कोरियर सर्विस पे की है ना यहाँ पे भी अमाउंट। ओके 80 मैम। रुपीज आ जाएंगे उसके भी। अनलोडिंग चार्जेस, बस फेयर सारे एक साथ आ जाएंगे। और बच्चों कोरियर सर्विस का ये अमाउंट किस में डालोगे? पोस्टेज कोरियर एंड सर्विस में टेलीग्राफ में डालोगे? हाँ, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ में ही डालोगे इसको। मैम बैलेंस 911.52। हाँ 911.52। मैम हाँ जी बेटा। मैम बच्चों देखो टोटल यहाँ आया पे, है हाँ बोलो बेटा। 3084.4। 3084, 3088 आ रहा है बेटा, 3088.48। चेक करती हूँ, एक मिनट। हाँ चेक कर लो। बच्चों देखो उस क्वेश्चन में तो इतने एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आए थे, तो हमने कन्वेंस चार्जेस और स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम ये सब बना दिया था, राइट। अब यहाँ पे जो तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आ गए हैं, जैसे एक तुम्हारा आया है ये रिफ्रेशमेंट्स, है ना, रिफ्रेशमेंट्स आया है। तो रिफ्रेशमेंट्स को तुमने सन्ड्री एक्सपेंसेस में डालना है। जो तुम कॉलम बनाओगे वो सन्ड्री एक्सपेंसेस बनेगा। अच्छा, उसके बाद है तुम्हारा और कोई यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस में, हाँ कार्टेज। कार्टेज का तो वैसे हम कॉलम बना लेते हैं अलग से, तो कार्टेज भी अगर डालना है तो सन्ड्री में चला जाएगा। कंप्यूटर स्टेशनरी, बस फेयर ये नहीं। टेलीफोन बिल आपका आ गया, टेलीफोन बिल आपका उसमें टेलीफोन एंड टेलीग्राम में ही चला जाएगा। देन ऑफिस स्टेशनरी आपकी स्टेशनरी में चली जाएगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस में ही डाल दो जाए। अच्छा ऑफिस सैनिटेशन है, सॉरी, ऑफिस सैनिटेशन जो है वो तुम्हारा सन्ड्री एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, रिफ्रेशमेंट फिर से सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल देना, फोटो स्टेट चार्जेस सन्ड्री में डाल देना, कोरियर सर्विसेज पोस्टेज में डाल देना, अनलोडिंग सर्विसेज ये सन्ड्री में डाल देना,
और जो तुम्हारा बस फेयर है वो कन्वेंस चार्जेस में डाल देना, ठीक है। तो एक पोस्टेज बना लेना, एक टेलीफोन और टेलीग्राम का बना लेना, कन्वेंस चार्जेस, स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये कॉलम्स बना लेना इसके। हो गया सबका? मैम हो गया। हो गया? आ गया आंसर 3088.48? यस मैम। ओके, ठीक है बच्चों, कॉलम्स का ध्यान रखना। उस फर्स्ट क्वेश्चन में कॉलम्स नहीं थे, लेकिन इसमें कॉलम्स थे ज्यादा, तो उसको सन्ड्री में डाल देना, सन्ड्रीज एक्सपेंसेस। बस अब ये तुम्हारा पूरा चैप्टर ओवर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिनका हो गया ना, कैश बुक का क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन क्या है, जब आपको टू बैंक नेम गिवन है ऑलरेडी, सी बच्चों क्वेश्चन है ये, व्हेन देयर आर टू बैंक्स, तो आपने कुछ नहीं करना, तीन कॉलम बना देना, पहले कैश का, और जो दो बैंक है कौन कौन से हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई एंड बैंक ऑफ इंडिया बीओआई। तो डेबिट साइड भी दो कॉलम बनाना, कैश, फिर बैंक का पहले एसबीआई का, फिर बीओआई का। इस तरह से क्रेडिट साइड कैश, फिर एसबीआई एंड देन बीओआई। ये क्वेश्चन करो जल्दी से, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। जो एसबीआई की ट्रांजेक्शन होगी एसबीआई में डाल देना, बीओआई की जो ट्रांजेक्शन होगी वो बीओआई में डाल देना। जिन बच्चों को हो गया ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी से। वानी बेटा क्वेश्चन हो गए तुम्हारे दोनों? मैम ये वाला तो नहीं हुआ अभी।
नहीं ये वाला नहीं, उससे पहले वाला हो गया जो दिया था। मैम यस। आंसर आ गया बच्चे, कोई डाउट? मैम उसमें ना एक ट्रैवल वाले में थोड़ा सा डाउट रह रहा है, मतलब हाँ बोलो बेटा। ट्रेवल वाला कौन सा एंट्री है? कौन सी वानी? मैम ये टैक्सी फेयर्स और बस फेयर्स वाला। हाँ टैक्सी फेयर्स बेटा कन्वेंस चार्जेस में डाल दो ना। ओके मैम। हाँ और बस फेयर भी कन्वेंस चार्जेस में डाल दो। कन्वेंस चार्जेस का तुमने कन्वेंस का कॉलम बनाया हुआ है ना यस मैम। सुमित बेटा? हाँ उसमें डाल दो। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम।
एक्सक्यूज मी मैम,